प्यारे भाइयों बहनों, कुछ लोग संत निरंकारी मिशन में गलती से आ जाते हैं। दरअसल संत निरंकारी मिशन सच का मिशन है, जहां एक प्रभु परमेश्वर का ज्ञान देकर के व्यक्ति को आध्यात्मिक तरीके से सुखपूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है, ताकि अंत में जीवात्मा इस शरीर से निकल करके निरंकार में अभेद हो जाए, मोक्ष प्राप्त कर ले। परंतु कुछ लोग जो किसी इच्छा को लेकर के संत निरंकारी मिशन में आते हैं, अब यदि वो इच्छा पूरी हो जाती है तब भी वो निरंकारी मिशन को छोड़ देते हैं, और यदि इच्छा पूरी नहीं होती तब तो संत निरंकारी मिशन को छोड़ना ही होता है। तो ऐसे लोग गलतीवश जब मिशन में आ जाते हैं और वो उनका काम नहीं बन पाता, तो फिर वो मिशन को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। यह एक बहुत लंबा कमेंट जो शायद आपने मेरे वीडियो में पढ़ा भी होगा, यहाँ पर देने के लिए जा रहा हूँ। आप देखिए, एक दिल चले व्यक्ति ने कैसी कैसी बातें उस कमेंट में लिखी हैं, और ना केवल संत निरंकारी मिशन पर बल्कि सर्वत्र समाये हुए इस निराकार प्रभु परमेश्वर पर, जो कि निर्लेप है, जो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, इस पर भी कैसे कैसे आक्षेप लगाए हैं। आप इस कमेंट को जरा ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ भी रहा हूं और यहां पर स्क्रीन पर आप उसे लिखा हुआ भी देखेंगे। महात्मा जी यह बताएं कि निरंकार मेरी बात क्यों नहीं सुनता। 6 साल हो गए हैं निरंकार से कहते हुए कि मुझे ठीक कर दो, पर कुछ नहीं होता। अब तो नया साल भी आ गया है, आप कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है, पर मैं 5 साल निरंकार पर पूरा विश्वास रखा था। बहुत सेवा, सिमरन, सत्संग किया। निरंकार के आगे पूरी पूरी रात जाग कर रोता रहा और सिमरन करता रहा कि प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। मैंने 6 साल निरंकार को कई बार यह भी कहा कि मुझे ठीक ना करो तो अपने होने का कोई प्रूफ ही दे दो, किसी भी तरह, या कोई घटना घटित करके मुझे बता दो। अब ध्यान से पढ़ें, समझें। अगर निरंकार 5 साल मुझे ठीक नहीं करेगा, तो मैं अगर उनके होने का प्रूफ मांगूं तो इसमें कुछ गलत थोड़ी है। मैंने बस उनसे प्रूफ मांगा है। आप नहीं जानते कि निरंकार को मैंने कितना ज़्यादा कहा हुआ है कि मुझे ठीक कर दो। इतना ज़्यादा रोया हुआ हूँ कि अब अगर निरंकार इतना ज़्यादा बुरा हाल करेगा तो थोड़ा शक तो आएगा ही कि निरंकार होता भी है कि नहीं। तो इसमें गलती तो निरंकार की ही है, क्योंकि मैंने 5 साल पूरा विश्वास रखा था। मुझे विश्वास था कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, तो निरंकार से प्रूफ मांगना कोई गलत थोड़ी है। उल्टा मैंने तो निरंकार को कहा कि मुझे ठीक नहीं करना हो तो मत करो, पर किसी भी रूप में प्रूफ तो दे दो। ये कण कण में रमे हुए इस निराकार प्रभु परमेश्वर से इनके होने का प्रूफ मांग रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इन्होंने निरंकार को जाना ही नहीं। ये किसी रोग से पीड़ित हैं, परेशान हैं, ठीक नहीं हो रहा, तो निरंकार को दोष दे रहे हैं कि मैं सेवा भी कर रहा हूँ, सिमरन कर रहा हूँ। ये इस बात को नहीं कह रहे कि मैं निरंकार से शिकायत भी कर रहा हूँ। अरे शिकवा भी करूं, सजदा भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति तो नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। क्या आप में से भी कोई कभी निरंकार के होने का प्रूफ मांगता है कि हे निरंकार तुम कोई प्रूफ पैदा करो कि तुम हो? अब आगे देखिए कमेंट में क्या लिखते हैं। वैसे भी निरंकार अपने होने का प्रूफ दे ही सकता है। यह निरंकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने होने का प्रूफ दे। वैसे भी इसमें गलत क्या है, क्योंकि निरंकार तो सर्वशक्तिमान होता है, वह सब कुछ कर सकता है। पर निरंकार ने अपने होने का ऑफर दिया, सब ठीक किया, और 6 साल बीत भी गए। यह सोच सोच कर बहुत मुश्किल होती है कि निरंकार होता है कि नहीं। पहले से ही मैं डिप्रेशन में हूँ, और इस कारण मेरा डिप्रेशन और भी बढ़ गया है। कुछ समय से टेंशन से हार्ट में भी दर्द होने लगी है। मतलब यह निरंकार की जिम्मेदारी बनती है कि यह हमें, इन्हें अपने होने का प्रूफ दे। भैया, क्या आपको भी निरंकार के होने का प्रूफ चाहिए? कि आप भी निरंकार से कहते हैं कि यदि आप निरंकार हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें अपने होने का प्रूफ दो। कैसी कैसी बात लिखते हैं। आगे देखिए कितना कुछ लिखा है इन्होंने। और खून भी बॉडी में सही से नहीं चल रहा है। एक तो टेंशन कि 6 साल पहले फोरहेड पर जो चोट लगी थी वह ठीक नहीं हो रही। दूसरा निरंकार की टेंशन कि वह होते हैं कि नहीं।
हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और हेड का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर्स मेरे को 40,000 50,000 मांग रहा था। इसलिए मैंने निरंकार को कहा ठीक करने के लिए, पर 1% भी ठीक नहीं हुआ। हमने सेवा में मिशन में हजारों रुपए और काफ़ी महंगा सोना दिया और फादर के जाने के बाद घर की हालत ख़राब हो गई, इसलिए इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। जो पैसे हमने सेवा में खर्च किए थे उससे इलाज नहीं हो सकता था, वह सारे पैसे तो बर्बाद हो गए। अब आप कहेंगे कि मैं मनमुख हूँ, पर कोई कब तक सहेगा? अब तो हाथ में भी दर्द शुरू हो गई है। अगर मुझे कुछ हो गया तो ऐसे मिशन का मैं क्या करूं? इसमें गलती तो निरंकार की है, मेरी कोई है ही नहीं। चोट भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बस 6 साल पहले मेरी मम्मी ने मेरे हेड को गुस्से में आकर ज़ोर से दबा दिया था, तब और हेड में बहुत तेज जलन हुई। तब से आज तक हमेशा ऐसा रहता है कि फोरहेड में कुछ हो गया है, फोरहेड में जलन कम हो गई है। अगर निरंकार इतनी छोटी सी चोट ठीक नहीं कर सकता तो वह कुछ नहीं कर सकता, तो यह दुनिया वह कैसे बना और चला सकता है? यह तो मिशन फिर पैसे कमाने के लिए झूठ बोल रहा है। मेरी मम्मी भी निरंकार के आगे बहुत रोती हैं, बाकी महापुरुषों से भी आशीर्वाद लिया हुआ है, तो फिर कुछ क्यों नहीं हो रहा? ऐसे में साइंस के ऊपर विश्वास जाता है, निरंकार से विश्वास टूटना स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिस तरह से ये फैसला कर रहे हैं कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, हम में से अधिकांश ऐसे ही हैं कि वास्तव में हमारे साथ जब कुछ घटित होता है अप्रत्याशित, तो फिर हमें हमारी गलती नज़र नहीं आती। हमें हमारी गलती दूसरों से पूछनी चाहिए, मेरी गलती क्या है? वो जो कहें उसे स्वीकार करना चाहिए। किसी भी तरह से निरंकार तो निर्लेप है, ये कभी किसी का बुरा चाहता नहीं है, क्योंकि ये शांत है। ये स्वाभाविक रूप से हमें समझ में आना चाहिए। आगे देखिए ये क्या लिखते हैं। निरंकार ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया, बिल्कुल भी बात नहीं सुनी निरंकार ने, और समय के साथ साथ मेरी प्रॉब्लम बड़ी हो गई। इससे पहले इसने डिप्रेशन का रूप लिया, फिर रात को नींद आनी बंद हो गई और अब हार्ट में दर्द शुरू हो गया है। टेंशन से मैंने हमेशा निरंकार के करीब जाने की कोशिश की कि निरंकार अब तो मुझे ठीक कर ही देंगे और यह कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि निरंकार होते हैं, पर नहीं, निरंकार हमेशा मुझसे खुद को और दूर ले जाते रहे। बताइए कि निरंकार ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनी, पूरी तरह से अनदेखा कर दिया? मैंने निरंकार को हमेशा कहा कि आज मेरा बर्थडे है, आज नया साल है, आदि आदि मुझे ठीक कर दो या ठीक ना करो, पर अपने होने का कोई ना कोई किसी न किसी रूप में प्रूफ तो दे दो। पर कुछ नहीं हुआ। इससे अंदाज लगा लीजिए कि मेरा कितना बुरा हाल है। और तो और माता सुदीक्षा जी से ही सच में फिजिकली मंसूरी में और दिल्ली में उनके मुख से आशीर्वाद लिया था कि मुझे ठीक कर दो, और उन्होंने कहा था कि ठीक हो जाओगे, पर फिर भी ठीक नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि वह तो उनके पास जाने नहीं देते, तो बात कैसे हुई? पर माताजी कहने लगे कि इस बच्चे को अंदर आने दो, इसके अंदर कोई है, और दिल्ली में दिलबाग जी को कहकर कोठी के अंदर कमरे में नमस्कार के बाद ले गए। दिलबाग जी ने बहुत ज़ोर से 30 मिनट तक शोल्डर को इतनी ज़ोर से कि उनके थंब से दबा कर रखा कि शोल्डर सूज ही गया, और यह कहकर कि हम भूतों को बाहर निकाल रहे हैं। और लास्ट में दिलबाग जी जो कहकर चले गए कि जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। तब उनसे बात हुई थी, यह भूत कहाँ से आ गया? टेंशन से ब्रेन इतना ख़राब हो गया था कि मैं सिर घुमाने लगा समागम में। पर अब मुझे पता चला है कि कोई भूत नहीं होता, यह एक प्रॉब्लम है। पर माताजी को तो समझना चाहिए था। डॉक्टर ने कहा कि उनके पास हार्ट की आर्टरी थी, अगर जरा सा भी दिलबाग जी का थंब इधर हो जाता तो आर्टरी फट जानी थी। आप कहेंगे कि सदगुरु ने कह दिया अब कुछ नहीं रहेगा, पर माताजी को कहे हुए तो अभी 3 साल हो चुके हैं। आप कहेंगे कि सतगुरु रहस्यमय तरीके से बात पूरी कर देंगे या उनको सब पता होता है, पर इसमें कैसे भला अभी तक कुछ नहीं हुआ और बॉडी टेंशन से खराब होती जा रही है। एक फोरहेड ही तो ठीक करना था, वह भी निरंकार से नहीं हुआ।
आप तो कहते हैं कि सतगुरु की कही हुई बात कुछ ही देर में पूरी हो जाती है, पर यह बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। भैया, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सतगुरु की कही हुई बात कुछ ही समय में पूरी हो जाती है। सतगुरु तो जग का मालिक है, ये जैसे चाहता है वैसे होता है। इसमें मेरा या आपका कहना कुछ भी नहीं होता। हमारी भक्ति जितनी डीप होती है, हमारी भक्ति जितनी स्ट्रांग होती है, हम जितने सतगुरु को अधिक समर्पित होते हैं, उतना ही सतगुरु की कृपा हम पर अधिक से अधिक होती है। जो सतगुरु को समर्पित होते हैं, उनके लहज़ों में, उनके शब्दों में, उनकी बातों में जरा सी भी सतगुरु के प्रति शिकायत नहीं होती। भक्ति कुछ मांगने का नाम तो होता ही नहीं। बस मांगना तो एक फरियाद है, पूरी हो गई, ना हुई। अब आगे देखिए, ये महात्मा और भी कितने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी हालत खराब होती जा रही है, बताएं कि निरंकार ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। निरंकार भला किसी के साथ क्या करते हैं? ये तो किसी के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। जो कुछ भी होता है वो तो हमारे अपने ही कर्मों का फल होता है, कहीं ना कहीं, चाहे इस जन्म के कर्म हो, चाहे फिर पूर्व जन्म के कर्म हो, कर्मों के कारण ही होता है। लेकिन रही बात यह जो अभी आगे लिखेंगे कि ज्ञान लेते समय तो पिछले सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, परंतु भैया पिछले ही तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि आप कुछ वैसा ही करते चले जाते हैं जैसा पहले कर रहे थे, तो नए कर्म तो होने लगते हैं ना, नए खाते तो खुलने लगते हैं ना, उन सब का भुगतान तो करना पड़ता ही है। आगे देखिए ये मिशन के बारे में क्या कह रहे हैं। यह भी बताएं कि यह मिशन में क्या चल रहा है। यह तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, निरंकार से कुछ होता तो है नहीं। फिर तो साइंस को मानने में ही ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि साइंस की सारी बातें प्रमाणित होती हैं और साइंस कभी किसी को धोखा नहीं देती। मैं तो धोखा दे दिया गया, फिर वह बात कहाँ गई जो संगत में बोलते हैं कि निरंकार अपना बनाकर कभी मुकरता नहीं है। यह मत कहना कि मैं मनमुख हूँ, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये व्यक्ति बार बार कमेंट में इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। बिना गलती के भला किसी को सजा मिलती है? ऐसा तो आज तक होता ही नहीं। गलती हाँ ऐसा होता है कि गलती का उसे पता नहीं होता जिसने कुछ किया होता है। गलती का पता उन्हें होता है जो उससे दूसरे होते हैं कि इसने अपने जीवन में कब किसके साथ किया या किसी को कितना कष्ट दिया, किसी को कितना दुख दिया। ये दूसरों को पता होता है, खुद को पता नहीं होता। खुद तो अपने आप को सबसे अच्छा ही समझता है। तभी तो कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना भी लिया कोई, जो मन झांका आपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने आप को झांक कर देखना पड़ेगा। एक एक कर्म का बड़ी ईमानदारी के साथ विश्लेषण करने से पता चलता है कि मैंने अपने जीवन में क्या गलती की है। आगे देखिए, इसलिए इस कमेंट को अच्छी तरह पढ़कर और समझकर ही और एक एक बात को याद रखकर ही कोई भी जवाब दीजिएगा। और यह भी बताइए कि अब मैं क्या करूं, निरंकार को छोड़ दूं या नहीं। वैसे मैंने डिसाइड कर लिया हुआ है निरंकार को छोड़ने का, क्योंकि निरंकार की भी टेंशन लगी रहती है और वह होता है कि नहीं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है। आई ना वही बात जो शुरू में दास ने आपके चरणों में रखी। जिनके काम बन जाते हैं वो भी छोड़ने की बात करते हैं, और जिनके काम नहीं बनते हैं वो भी छोड़ने की बात करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग मिशन के अंदर इस निरंकार को जानने के लिए थोड़ी आते हैं, वे आते हैं अपना काम बनाने के लिए, वे आते हैं अपनी बीमारियों को या प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ये निरंकारी मिशन जीवात्मा के लिए है, शरीरों के लिए तो है ही नहीं। शरीरों के सुख और दुख तो अनायास ही बन जाते हैं, और मिशन में आकर इस निरंकार से प्रार्थना करके अनायास ही वो निकल जाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान शरीर के लिए तो है ही नहीं, ये ज्ञान तो जीवात्मा के लिए है, जो आपके अंदर बैठ करके सोच रहा है कुछ और। देखिए कमेंट बहुत लंबा है, और इसके बाद एक और कमेंट भी इन्होंने दिया है। मैं यहाँ पर दोनों कमेंट नहीं दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जा करके उन कमेंट्स को पढ़ करके देख लीजिए, कितना कड़वा, कितना विष, कितना जहर भरा हुआ है इनके अंदर। आगे देखिए थोड़ी सी और बातें। ऐसे तो मैं और बीमार हो जाऊंगा, बताएं कि माताजी ने कमरे में मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे तो पता है कि वह भूत नहीं था। उनको तो समझना चाहिए था
कि यह टेंशन की वजह से हो रहा है? वह तो अंतर्यामी है, कभी भी शोल्डर सो जाता है, पहले कभी नहीं सोता था और शोल्डर अब अटक अटक कर चलता है, पहले ठीक था। यह तो और ज़्यादा गलत हो गया। आगे बीमारी के लिए पैसा भी नहीं है, अब शोल्डर का एक्सरा कराना पड़ेगा। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो 20 साल का हूँ और जब फॉरहेड में चोट लगी थी तब 13 साल का था। आप कहेंगे कि पीछे कर्म है, पर उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, वह तो कोई परमात्मा भी नहीं कर सकता और मेरे साथ तो ज्ञान लेने के बाद माफ़ हो जाते हैं सारे कर्म। एक बात और, यह जो मिशन कहता है कि भूत होते हैं, इस कारण मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया था। रात को बहुत ज़ोर से सर पर भारी पड़ता था सोते हुए। मेरी मम्मी ने एक दिन मुझे बताया कि भूत होते हैं और सर के बल पड़ना शुरू हो गया। यह भी कि इस मिशन के कारण हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी ने यहीं से सुनकर मुझे कहा था कि भूत होते हैं। एक बार फिर अपने आप को निर्दोष बताया, मिशन पर सारा दोष मढ़ लिया। मिशन किसी को बुलाने जाता है क्या? प्रचार हो रहा है, ब्रह्म का ज्ञान ले लो, ले लो, मर्जी है तो लो, ना मर्जी है तो मत लो। क्यों फंसते हो? अगर इसे फंसना कहते हैं तो क्यों फंसते हो? अपनी बुद्धि को लगाओ। मिशन में आकर यदि ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो उसे आत्मसात कर लो। यदि नहीं मिलता है, झूठ लगता है, तो किसी ने हाथ पकड़ करके तो बैठाया नहीं है कि यहाँ आओ। दोष अपने अंदर होता है, कमी अपने अंदर होती है और इंसान में सदा कमी दूसरे के अंदर निकालने की आदत होती है। कमेंट बहुत लंबा है, ख़त्म करूं? थोड़ा सा और आपके चरणों में रखूं, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर आप ही से मुझे भी प्राप्त करने हैं और यहाँ कमेंट में आप जो उत्तर देंगे उन उत्तरों को वह व्यक्ति भी पढ़ करके समझेगा कि आखिर हकीकत क्या है। आपको उत्तर देने हैं। चलिए आगे और पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। यहाँ पर मैंने निरंकार को बहुत ज़्यादा कहा कि इससे ठीक कर दो, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि यह भूत कर रहा है, पर निरंकार ने कुछ नहीं किया। और जब मैंने यह मान लिया कि भूत नहीं होते हैं तो पूरी तरह से ठीक हो गया और मुझे समझ लग गया कि यह साइंटिफिक है। यह भूतों को निकालते रहते हैं, पर इंसान तो दवाई खाकर ही ठीक हो सकता है, क्योंकि यह एक प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं ठीक हो गया था भूतों के बारे में सोचना छोड़कर, तो इस मिशन में झूठ क्यों बोल रहे हैं? यह कहते हैं कि सब कुछ निरंकार ठीक करते हैं, पर वह तो कुछ नहीं करता। तो मुझे बताएं कि मिशन में चल क्या रहा है? यहाँ भूतों के बारे में कौन बोलता है? यहाँ आकर फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा क्यों हो रहा है? यह कहना गलत तो नहीं कि इन्हें सिर्फ सेवकों के पैसे से मतलब है? हर जगह साइंस ही दिख रही है, जानकर तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, निरंकार तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। सारा कुछ साइंस के अकॉर्डिंग होता है और ना साइंस किसी को धोखा देती है। सभी के लिए साइंस डेट एक जैसा है। साइंस कहती है कि कुछ भी अपने आप ठीक नहीं हो सकता, सिमरन करने से, और हुआ भी वही। सिमरन करने से कुछ नहीं हुआ और अब निरंकार को छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। तो मैं क्या करूं? निरंकार ने मुझे ठीक क्यों नहीं किया? मेरे से निरंकार को ऐसी क्या दुश्मनी? अगर मेरे साथ गलत हुआ तो कभी ना कभी निरंकार के कारण सबको दुख मिलेगा, क्योंकि सभी साइंस के इलाज के अंदर होते हैं और कोई स्पेशल होता ही नहीं। अगर कोई मेरी तरह निरंकार के भरोसे अपनी लाइफ में रिस्क ले ले तो वह बचेगा थोड़ी। साइंस की बात इन्होंने की, साइंस के एक्सपेरिमेंट, साइंस की खोजें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। मैंने साइंस को कभी गलत नहीं कहा और ना ही निरंकारी मिशन साइंस को गलत कहता है, परंतु इन्होंने जो परमात्मा के बारे में ये सारी की सारी बातें की कि मेरे साथ परमात्मा ने गलत किया, तो भैया परमात्मा कोई इंसान तो है नहीं जो किसी के साथ गलत करे। ये तो एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को आप कितना आत्मसात कर पाते हैं, इस ऊर्जा से आप कितना काम ले पाते हैं, ये आपकी अपनी बुद्धि, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी निजी पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अब यदि दोष देना ही है तो देते रहो, आपके दोष देने को कोई रोक तो नहीं सकता, और ना ही आपके दोष देने से निरंकारी मिशन का कुछ बिगड़ सकता है और ना ही इस निरंकार का कुछ बिगड़ सकता है। चलिए अंत में हम पढ़ते हैं कि इस कमेंट में और क्या इन्होंने जहर उगला है। तो यह मिशन सबकी जिंदगी को इतना बड़ा विवश में क्यों डाल रहा है? क्यों नहीं यह सच बोलते कि निरंकार नहीं होता और साइंस सब कुछ है, सिर्फ इसलिए कि इनके पैसे बंद हो जाएंगे? साइंस तो कहती है
कि भगवान नहीं होता, भगवान कल्पना है, कृपया सारे सवालों को दोबारा पढ़ें और सबका जवाब दें। क्या कहूँ, क्या कहूँ? आप कोई शब्द इस्तेमाल कीजिए ना। क्या साइंस ही सत्य है? पृथ्वी को साइंस ने बनाया, सूरज को साइंस ने बनाया, हवा को साइंस ने बनाया, पानी को साइंस ने बनाया, आकाश को, आवाज़ को साइंस ने बनाया, जल को, अग्नि को साइंस ने बनाया, और इंसान को किसने बनाया? साइंस ने। क्या रोगों को साइंस बनाता है? क्या सब्जियों को साइंस बनाता है? क्या दालों को साइंस बनाता है? साइंस क्या करता है? साइंस भौतिक साधन उपलब्ध कराता है। साइंस कुछ दवाइयाँ देता है जिससे शरीर के अंदर के रोग ठीक हो जाते हैं, शरीर के बाहर के रोग ठीक हो जाते हैं। साइंस भी तमाम रोगों का इलाज खोज ही नहीं पाया। कैंसर जब 4th स्टेज में पहुंच जाए, डायबिटीज किसी को हो जाए, तो क्या साइंस समाप्त कर देता है? क्या साइंस सब कुछ है? ईश्वर कुछ भी नहीं है? क्या सच है, साइंस या ईश्वर? साइंस को किसने खोजा? इंसान ने। इंसान को किसने बनाया? ईश्वर ने। ईश्वर को किसने बनाया? ईश्वर तो स्वयंभू है, किसी ने भी नहीं बनाया। ऐसे कमेंट भैया इस चैनल पर मत भेजिए। आप कोई सार्थक कमेंट कीजिए। ईश्वर है नहीं, इस सवालों के जवाब देने के लिए ये वाला चैनल है ही नहीं। क्योंकि ईश्वर को आप चाहते हैं कि ईश्वर अपने होने का प्रमाण दे। आपका गुलाम है क्या ईश्वर? क्या आप ईश्वर के बारे में जानते हैं? क्या जानते हैं आप ईश्वर के बारे में? क्या जानते हैं आप ब्रह्म के बारे में? आपके सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर बाध्य नहीं है। आपको सारी शिकायतें ईश्वर से हैं, आपकी कोई भी शिकायत ईश्वर दूर नहीं करेंगे। आपको इतने बड़े भक्त थोड़े ही हैं कि ईश्वर आपकी बातों में आकर आपकी भक्ति को देखकर आपको सब कुछ उपलब्ध कराते। ईश्वर वो हैं जिनकी वजह से हमारी सांसें चल रही हैं। ईश्वर वो हैं जिनकी बनाई हुई आंखों से देख करके आपने एक कमेंट किया है। आपके शरीर में असाध्य रोग हैं, ऐसे तमाम लोग हैं मिशन के बाहर भी और मिशन के अंदर भी कि उन्होंने सब कुछ किया, परंतु इसके बाद भी शरीरों में कई प्रकार के रोग आ गए, असाध्य रोग। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर हो गया, ईश्वर ने नहीं ठीक किया, उन्होंने तो कोई शिकायत नहीं की। तमाम भक्त ऐसे हैं जिन्हें जीवन में बड़े कष्ट उठाने पड़े, परंतु एक बार भी शिकायत उन्होंने ईश्वर से नहीं की। आप सुदामा को ले लीजिए और आप तमाम और भक्तों को ले लीजिए, कभी किसी ने शिकायत नहीं की। ईसा मसीह जी को सूली पर लटका दिया गया, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। मोहम्मद साहब को पत्थर मारे गए, उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। आपकी भक्ति इतनी दृढ़ हो गई क्या कि ईश्वर आपके कहने के पीछे चलेगा? आप जहाँ हैं वहीं रहिए, चाहे छोड़िए चाहे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर अपनी जगह मौजूद हैं और निरंकार अपनी जगह मौजूद हैं और ये मिशन अपनी जगह मौजूद है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने से, किसी के जाने से। अगर कोई आता है तो अपने आप का, अपने जीवात्म का कल्याण कराने के लिए इस मिशन में आता है। वीडियो में फिर से मैं आपसे कहूँ कि इस वीडियो के कमेंट में आप उस जो कमेंट के बारे में ये वीडियो बनाया गया है, एक एक बात का आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यंकार। परमात्मा निरंकार ईश्वर ब्रह्म उस महात्मा को, उस व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान करे।